लेकिन हमारे पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों को लेकर जो अलग अलग घटनाक्रम दिखाई दे रहे हैं, उन सबके बीच जेल ब्रेक की खबर आ रही है। जेल तोड़ी गई और वहां से कई कैदियों के भागने की भी खबर है। अब देखिए, इस वक्त जो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता का आपको माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि खबरें इस तरह की भी थी कि जेल में भी जो नेता वहां पर बंद हैं, उनमें से भी क्या किसी की कोई भूमिका आगे हो सकती है बातचीत के दायरे में। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम एनडीटीवी इंडिया पर दिखा रहे हैं, जहां पर आपको देखिए पूरा कैदी किस तरह से वहां निकल रहे हैं, अपना सामान लेकर आपको वहां से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आज वहां पर जो प्रदर्शन की सूरत दिखाई दी, उसमें कैदियों के लिए भी एक आजादी का दिन आ गया। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और इस हिंसा के बीच जेल से कैदी आपको यहां पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल वहां पर है, आगजनी से लेकर पथराव से लेकर एक टकराव की स्थिति जो वहां पर दिखाई दे रही है, मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और इसीलिए सिकता, जब आपके पास भी हम आ रहे हैं, तो अभी एग्जैक्टली आप किस जगह पर हैं और वहां की क्या ओवरऑल तस्वीर है, जो भी पॉसिबली आप दिखा पाए सिकता हमारे दर्शकों को। इस वक्त तो मैं संसद भवन के ठीक पीछे वाली जो कॉलोनी है वहाँ मौजूद हैं। बहुत मुश्किल से हम पीछे की तरफ बढ़ पाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अराजकता जो आप कह रही हैं, जो इंस्टेबिलिटी को लेकर है, हालांकि प्रदर्शनकारियों ने अपनी बातें मनवा ली, अपनी मांगें मनवा ली, लेकिन इस वक्त आप जो सड़कों पर देखेंगी मीनाक्षी, तो वो अराजकता है, हुलिगनिज्म है। एक तरह से जो डिसकंट्रोल्ड लोग थे वो अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, सामने बैठने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है इनको कंट्रोल करना। इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं कि कल सुबह तक कुछ हालात ठीक होंगे। इस वक्त मैं इस सूनी कॉलोनी में हूँ। दिन भर इन लोगों ने टियर गैस की धुएं झेले हैं, जो आगजनी हुई है, जो टायर जला है उसको झेला है, और पूरा जो आसमान है काठमांडू का इस वक्त धुआं है। हालांकि रात हो चुकी है, मैं ज़रूर दिखाती मीनाक्षी। देखिए, आसमान पूरा धुएं से भर गया है। हिंसा की तस्वीरें दिखाई जो सिकता लगातार वहां पर अपडेट कर रही हैं। हमारे साथ अनंत भी लगातार बने हुए हैं। अनंत, इस वक्त आम लोगों की मनस्थिति वहां पर क्या है? हम देख रहे हैं जेन ज़ी तो सड़क पर है प्रदर्शन के लिए, आम लोग, फैमिलीज अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। क्या इस वक्त लोगों के बीच में डिस्कोर्स चल रहा है? नॉर्मल डिस्कशंस लोगों के बीच इस वक्त क्या चल रहे हैं? मैं आपका आवाज क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आम लोगों के बीच क्या चल रहा है इस वक्त? आम लोगों के बीच अब चल रही है हम जीत सरकार, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ये जेन ज़ी पुस्ता के आगे अपना घुटना टेक दिया और जान बचा के वो अभी कहीं पे छुपे हुए हैं। और उनको अभी जो सबसे बड़ी खतरा जो है राजीनामा दे चुके प्रधानमंत्री ओली का जान का खतरा है, क्योंकि नेता सबको बुरी तरीके से पीटा गया है। तो आम जनता के बीच अब यही चल रहा है, जो अब कौन बनेंगे, कौन नेतृत्व करेंगे। तो सवाल ये है, नेतृत्व कौन करेंगे? तो कुछ नाम सामने आएंगे, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होगा इस विषय में जो है थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन है। लेकिन कुछ देर के बाद नेपाल आर्मी के चीफ संबोधन करने वाले हैं, और आर्मी चीफ के संबोधन के बाद संभवतः कुछ एक नई दिशा की अपेक्षा की जा सकती है। इससे पहले काठमांडू के मेयर बालिन ने भी अब सिर्फ वार्ता और बातें नेपाल आर्मी के चीफ के साथ करेंगे करके बताया था। और उसी तरह कुछ नाम जो है, जो जेन ज़ी पुस्ता में बहुत चर्चित है, जैसे एक बालिन शाह हो गए, वैसे रवि लामिछाने हो गए, वैसे कुलमान घिसिंग हो गए, और बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन करने वाले एक डॉक्टर गोविंद है, वो भी ये नाम है। तो कुल मिला के कोई एक ऐसा नेचुरल व्यक्ति को खोजा जाएगा जो जिसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनेंगे। लेकिन इसका प्रोसेस जो है फिर भी संविधानतः उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अवस्था जिस तरह बताया जा रहा है, वो सिचुएशन ठीक नहीं है। और इस सिचुएशन को अनंत, आपकी बड़ी बात ये थी जो आप कह रहे हैं कि किसी न्यूट्रल व्यक्ति को खोजा जाए जो इस बातचीत की प्रक्रिया में एक अहम रोल निभा सकता है। अब वो कौन होगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल मैं एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना चाहती हूँ, लेकिन देखिए, सवाल इंडिया का में जब हम नेपाल की इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, चिंता भारत की इस वक्त बड़ी ये है कि हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरह की अस्थिरता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश में जैसे परिस्थितियां बदली, श्रीलंका में जिस तरह से परिस्थितियां बदली, उन सब के बीच नेपाल, जिसे अमूमन शांति के लिहाज से देखा जाता था, वहां पर भी ऐसे हालात होना एक बड़ा कंसर्न भारत के लिए भी है।